लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि विदेश से लोग बाग आ रहे हैं, G20 अपने यहाँ हो रहा है, रोड बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन जो बस बरसों से अटका था वो भी पूरा हो गया। आपको क्या लग रहा है 2024 में ये मुद्दा हावी नहीं रहेगा क्या? कोई भी मुद्दा हावी नहीं होगा, ये इनमें से तो कोई मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जो लोग अशिक्षित हैं उनके लिए राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर पूरी तरीके से बन चुका है। पहले तो एग्जाम क्या होते हैं, पेपर लीक हो गया है, रिजल्ट अटका हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 साल से रिजल्ट अटका हुआ था, अभी आया है रिजल्ट। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, इसीलिए। तो सब चीज में राजनीति है, लेकिन कहीं भी विकास नहीं है। आपको कैसे मैंने कब बोला? मैंने बोला एक मिनट रुक जाइए, सबके तर्क सही है। बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है, एक बार जाकर इंडेक्स देख लीजिए। आज हम बेरोजगारी है तो इन जैसे बच्चों के पास बेरोजगारी है जो 50-50 हजार का मोबाइल ले रहे फिर भी बेरोजगार है। तब भी इनको देखो नीचे से ऊपर तक 10,000 रुपए का सूट पहन रखा, लेकिन है बेरोजगार। कहाँ था है भाई? ये कल ढक के घर कहाँ रहे? ये यूपी में अगर जो किसी की लड़की की किसी परिवार में शादी है ना, किसी लड़की की शादी से पहले डकैती पड़ जाती थी। हाँ मैं कह रहा हूँ, रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है और मोदी जी का कार्यकाल लगभग 10 बरस पूरे होने को हैं। क्या लग रहा है फिर सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी रहेंगे? सत्ता में कभी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि लोगों में परिवर्तन नहीं होगा और सत्ता वही रहेगी, लेकिन लोग जो है सेटिस्फाई नहीं है। इस बार तो सेटिस्फाई नहीं है। क्यों सेटिस्फाइड नहीं है लोग बाग? कुछ लोग कह रहे हैं, अभी कह रहे थे कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। राजनीति को देश में नहीं होना चाहिए, धर्मों में नहीं होना चाहिए, लोगों में नहीं होना चाहिए। राजनीति को सिर्फ विकास में होना चाहिए, और विकास के अलावा सब हुआ है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं रोड बनना है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। कोई भी सरकार आएगी तो रोड तो बनाएगी ना। G20 हुआ था, हमने देखा कितने ही पर्दे लगाकर छुपाया गया था कि हमारा भारत कितना विकसित हुआ है। सिंपल। लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि विदेश से लोग बाग आ रहे हैं, G20 अपने यहाँ हो रहा है, रोड बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन जो बस बरसों से अटका था वो भी पूरा हो गया। आपको क्या लग रहा है 2024 में ये मुद्दा हावी नहीं रहेगा क्या? कोई भी मुद्दा हावी नहीं होगा, ये इनमें से तो कोई मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जो लोग अशिक्षित हैं उनके लिए राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर पूरी तरीके से बन चुका है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है ये बेरोजगार और शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है क्या? स्वास्थ्य शिक्षा की तरफ बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्होंने इनोवेशन इंडिया जैसे और जो विकसित भारत 2047 का जो लाए है ना, ये सिर्फ ये लाए है कि अपना स्टार्टअप लाओ, खुद से पैसा कमाओ, हमारे पास नौकरियां नहीं है। सिंपल। उनके पास नौकरियां नहीं है। नौकरियां कब आती हैं? आपने अभी बोला ना 2018 में नौकरियां इसलिए अनाउंस की क्योंकि 2019 में चुनाव थे, अभी अनाउंस की क्योंकि 2024 में चुनाव है। उससे पहले नौकरियां कहाँ जाती हैं? उससे पहले तो एग्जाम क्या होते हैं, पेपर लीक हो गया है, रिजल्ट अटका हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 साल से रिजल्ट अटका हुआ था, अभी आया है रिजल्ट। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, इसीलिए। तो सब चीज में राजनीति है, लेकिन कहीं भी विकास नहीं है। सिंपल सी बात है। अच्छा, मतलब रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। रोजगार नहीं, सिर्फ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप। इससे क्या होगा, लोग खुद का बिजनेस डालेंगे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 2019 से नहीं, 2020 से, और आज तक 3 बार तो दिल्ली पुलिस, वो यूपी पुलिस की भर्ती निकल गई, और कह रहा भर्ती नहीं निकल रही, और भी अन्य विभागों में निकल रही। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में अगर इस विश्व के अंदर कहीं शुरू गया तो वो उत्तर प्रदेश में है। ये कह रहे विकास नहीं, ये कह रहे हैं विकास नहीं। नौकरियां आती हैं, लेकिन एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में, कौन कह रहा विकास नहीं? एक एयरपोर्ट नहीं, 21 एयरपोर्ट, 21, 6 एम्स, और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी बढ़ने में। चालू उद्घाटन हो गया, चालू हो गया, उड़ान शुरू। कहाँ खो रहे ये झूठे एजेंडे फलाने के बजाय ये युवा है कह रहे हैं मैं बेरोजगार। ये युवा इसलिए ये बेरोजगार है। बेरोजगार क्यों है? क्योंकि मेहनत करना नहीं जानते। अगर मेहनत करते तो रोजगार होता है।
क्योंकि यहाँ एक रिक्शा चलाने वाला भी रोजगार है उसके आ पास। रहा हूँ आपके पास। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? नहीं, अंकल जी कह रहे बेरोजगार है, हम कहाँ बेरोजगार हैं? क्यों बेरोजगार बताते हैं आपको? ये बात आपको कैसे आप खुद बोल रहे हैं बेरोजगार। मैंने कब बोला? मैंने बोला? मैंने बोला? मैं एक मिनट रुक जाइए, सबके तर्क सही है। बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है, एक बार जाकर इंडेक्स देख लीजिए। आज हमारी कम हुई है, कम हुई है, कम हुई है। 3% ग्रोथ को कह रहे हैं कि बेरोजगार दर बढ़ी। बेरोजगार हुए हैं तो वे पत्थरबाज बेरोजगार हुए हैं, वे बलाश करने वाले बेरोजगार हुए, वे आराम की खोरी करने वाले बेरोजगार हुए, वे छीना झपटी करने वाले बेरोजगार हुए हैं। जोर से एक मेहनत करके आदमी 10 पैसे अपने बीवी बच्चों के लिए, घर के लिए निकलता था महीने 2 महीने कमा के, और इन बेरोजगार जैसे जोर से आज अपने आप को बेरोजगार बता रहे, रास्ते में ही छीन लेते थे, उसके बच्चों तक नहीं पहुंचते थे, और आज ऑनलाइन अकाउंट में पैसा जाता है। बेरोजगारी कहेंगी भाई, कहेंगी बेरोजगारी है तो इन जैसे बच्चों के पास बेरोजगारी है जो 50-50 हजार का मोबाइल ले रहे फिर भी बेरोजगार है। तब भी इनको देखो नीचे से ऊपर तक 10,000 रुपए का सूट पहन रखा, लेकिन बेरोजगार कहाँ था है भाई? ये कल ढक के घर कहाँ रहे? ये यूपी में अगर जो किसी की लड़की की किसी परिवार में शादी है ना, किसी लड़की की शादी से पहले डकैती पड़ जाती थी। शादी से पहले डकैती पड़ जाती थी यूपी में, खाली हाथ हो जाता पूरा घर। क्या बात कर रहे हो आप? बताऊं, आदमी रोना रोता रहता है, दुखड़े रोता रहता है। जब दुखड़े रोता ही रहेगा आदमी 24 घंटे, अगर सुख भी दरवाजे तक आ गया वो भी वापस घूम के चला जा, उसके दुखड़े के पास नहीं आता। कहला इसका तो काम ही हुआ है, मरण दो इसे।